नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से मुझे ध्यान प्रक्रिया का अनुभव है। तो बहुत सारे लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं, कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, आज्ञा चक्र क्या होता है? क्या आज्ञा चक्र सच में जागृत हो सकता है? क्या कोई इंसान है जिसका आज्ञा चक्र जागृत हो? क्या सच में ये कुंडलिनी जागरण मुमकिन है? क्या सच में 7 चक्र होते हैं? बहुत सारे ऐसे डाउट लोगों के मन में होते हैं कि ये सिर्फ ये ड्राइंग है, एक कला है, या सच में ऐसे हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र है जो जागृत हो सकते हैं? और क्या किसी के ऐसे जागरूक है दुनिया में? ऐसे बहुत सारे डाउट लोगों को ध्यान के पद्धति में, योग की सिद्धियों में, योग की घटनाओं में, योग के क्या कहते हैं रहस्यों के अंदर बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, क्योंकि साधारण लोगों को ये विषय दूर का लगता है। और जो ध्यान साधने में आगे बढ़ गए वो दुनिया से लोगों से कम मिलते जुलते, कम कनेक्ट रहते, और दुनिया जो काम करती है वो ध्यान साधना का पूरा रहस्य है उनके लिए। तो इसकी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ध्यान साधना में क्या होता है, कुंडलिनी जागरण क्या होता है, ये ध्यान किस तरह से होता है, और ये 7 चक्र क्या होते हैं, और ये आज्ञा चक्र जागृत होता है कि नहीं, आज्ञा चक्र से आगे भी कोई चक्र होता है क्या, या फिर आज्ञा चक्र सहस्त्रा चक्र से 7 चक्र किसी के जागृत हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो ये सारे क्वेश्चन के डाउट, ये सारे क्वेश्चन और सारे डाउट हम सोल्व करने की आज कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है ध्यान क्या होता है। लोगों को ध्यान क्या यही नहीं पता। ध्यान, ध्यान में ज्यादातर लोग ऐसा कहते हैं किसी चीज के अंदर आपका मन सतत रह जाए उसको ध्यान कहते हैं। कोई भी चीज, जैसे आप लिख रहे हो तो आपका पूरा ध्यान लिखने के अंदर होता है, आपका जो ध्यान हुआ लिखने के अंदर, ध्यान, ध्यान रख, मतलब एक चीज पे ध्यान रख तो उसको ध्यान कहा जाता है। किसी एक चीज में डूब जाना उसको ध्यान कहते हैं। या कोई वस्तु में डूब जाए, या कोई कार्य में डूब जाए, किसी व्यक्ति में डूब जाए, किसी घटना में डूब जाए, कोई चीज पढ़ते वक्त डूब जाए, मतलब पूरा उसमें ही पूरा मन चला जाए, उसको लोग ध्यान कहते हैं। पर असल में वो ध्यान नहीं है, उसको एकाग्रता कहते हैं। मन किसी एक जगह पे स्थिर हो जाए उसको एकाग्रता कहते हैं। तो आप कहोगे ध्यान क्या है? ध्यान अलग है। ध्यान और एकाग्रता, एकाग्रता के बाद ध्यान की शुरुआत होती है, एकाग्रता होने के बाद फिर ध्यान शुरुआत होती है। तो ध्यान क्या है? जब आप कुछ भी करते हो तो ध्यान नहीं करते हो। आप सब कुछ करते हो लेकिन ध्यान नहीं करते हो, क्योंकि कुछ ना करना ही ध्यान है। आपको कुछ ना करना ध्यान, मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो वो ध्यान नहीं है, क्योंकि आपके अंदर करने का भाव है। अगर आपके अंदर करने का भाव है तो आप एकाग्रता कर सकते हो, विचार कर सकते हो, बैठ के किसी एक विषय पर चिंतन कर सकते हो, विचार कर सकते हो, एकाग्रता कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान करने की चीज ही नहीं है। ध्यान ऑटोमेटिक घटित होता है, ध्यान कोई कर नहीं सकता है। जब विचार शून्य की स्थिति आती है, जब आप कुछ भी नहीं करते हो, तब अपने आप ध्यान करते हो। ध्यान अपने आप घटित होने वाली चीज है, कोई कर नहीं सकता। पूरी दुनिया में यही मान्यता चल रही है कि ये ध्यान में बैठा है, तो ध्यान में बैठने के बाद विचार कर रहा है, कोई चिंतन कर रहा है, कुछ मंत्र बोल रहा है, कुछ ना कुछ अगर आप करते हो तो आप ध्यान में नहीं हो। हाँ, एकाग्रता जरूर इंसान कर सकता है, टॉप लेवल की एकाग्रता हो सकती है, सक्षम प्रकार की, सूक्ष्म प्रकार की एकाग्रता हो सकती है, जिसमें बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी सिद्धियां मिल सकती है। लेकिन ध्यान क्या है? कुछ ना करना ही ध्यान है। आप कुछ सोचते भी हो, आप श्वास आप सोचते भी हो तो भी आप सोचते हो, क्योंकि आपके अहम के कारण, आपके अभिमान के कारण, आपके ईगो के कारण कुछ विचार निकलते हैं। तो जब तक ईगो है तब तक ध्यान नहीं, जब ध्यान है तो फिर ईगो नहीं। तब कुछ भी विचार सोचोगे, कुछ भी सोचोगे तो सही, तो जो सोचोगे वो आपसे, शरीर से रिलेटेड होगा। जो कुछ भी सोचोगे आपके मन से रिलेटेड होगा, जो कुछ भी सोचोगे आपकी बुद्धि से रिलेटेड होगा, जो कुछ भी सोचोगे आपके जीवन से रिलेटेड होगा, जो कुछ भी सोचोगे आपके आसपास के संबंधी से, मतलब कुछ ना कुछ आपसे जुड़ा होगा। और जो आपसे जुड़ा है वो आपका अहम है। तो जब तक अहम है ध्यान नहीं हो सकता। तो जब अहम शून्य की स्थिति आती है, जब विचार ही नहीं बचता, शून्य विचार की स्थिति, जब विचार ही नहीं बचता, तब मन बचता है, इंसान नहीं मर जाता। जब विचार शून्यता की स्थिति है, जैसे वृक्ष है, वृक्ष विचार नहीं कर रहा है कुछ भी, पर ध्यान, पर वो जिंदा तो है। हमें क्या लगता है हम विचार नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, हम विचार नहीं करेंगे तो मृत्यु घटित हो जाएगी। सोचने से हम जिंदा है ऐसा नहीं है। हम जिंदा है हमारे अंदर बैठी हुई शुद्ध और पवित्र आत्मा के कारण। हमारे विचार धीरे 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 कम हो के
शून्य विचार की स्थिति आती है। गौतम बुद्ध ने कहा कि निर्विचारता की स्थिति ही ध्यान है। मतलब अंदर से कोई भी विचार नहीं उठ रहा है, क्योंकि अंदर कोई ईगो ही नहीं है। कुछ प्राप्त करने का कुछ नहीं, किसके पीछे भागने का कुछ नहीं, कुछ भी लेने के पीछे भागने का नहीं है, कुछ इच्छाएं अधूरी नहीं है, कोई कुछ प्राप्त करने का नहीं, सब कुछ संतोष है। तो ऐसी एक दिन स्थिति आती है जब आप कंसंट्रेशन करते हो, एकाग्रता करते हो। दुनिया एकाग्रता को ध्यान समझती है, और उससे एक आगे कदम है जहाँ पे आप एकाग्र होते हैं। मैं ध्यान कर रहा हूँ तो वो एकाग्रता है। ध्यान के अलावा आपको कुछ भी विचार नहीं था, सिर्फ आपको ध्यान के अंदर विचार है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो वो एकाग्रता है। एक दिन ऐसा होता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, वो विचार भी चला जाता है। तो जब वो स्थिति आती है उसको उच्च ध्यान की स्थिति कहते हैं, उसको निर्विचारता की स्थिति कहते हैं। तब जाके जो बाहर का ज्ञान, पूरे प्रकृति का ज्ञान, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान, पूरे परमात्मा का ज्ञान हमारे अंदर डाउनलोड होता है। तो हम वो चीजें डाउनलोड करते हैं जो हम चाहते हैं। हमारी ईगो के कारण हम प्रकृति में से कम ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। आंख की कुछ सीमा है तो उतना ही ग्रहण कर सकती है, कान की कुछ सीमा है तो उतना ही ग्रहण कर सकती है, क्योंकि अहम उसको ज्यादा ग्रहण करने ही नहीं दे सकता। पर शरीर की कोई सीमा है, पर अहम उसको ग्रहण नहीं करने देता। इसलिए हमारा कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी बुक पढ़ी हो, कितना भी ज्ञान प्राप्त किया हो, वो पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान की तुलना में कुछ भी नहीं होता। तो चाहे कितना भी ज्ञानी इंसान हो, जिसने 5 इंद्रियों के द्वारा कुछ ज्ञान प्राप्त किया हो, तो कितना भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया हो, ब्रह्मांड के ज्ञान के सामने भी कुछ भी नहीं। तब क्या होता है, जब हमारे विचार धीरे 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 कम होते हैं, तब एक ऐसी स्थिति आती है, शून्य विचार की स्थिति। उस शून्य विचार की स्थिति के अंदर हमारा मन एकदम परिशुद्ध हो जाता है, और मन इतना शांत शुद्ध होता है कि पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान उसके अंदर डाउनलोड हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो ब्रह्मांड में है वही तो आपके अंदर है। जो कुछ भी ब्रह्मांड, जैसे आपको दूसरी तरह से समझाता हूँ, जैसे समुद्र का पानी है, उसको हमने लोटे में भरा, लोटे में से एक चम्मच निकाली, तो उस चम्मच के पानी को लेबोरेटरी में चेक करने के लिए दिया। लेबोरेटरी का पानी में जो भी इंग्रेडिएंट, जो मटेरियल आएगा, वही समुद्र का पानी होगा। तो अगर इसमें आप जान लेते हो तो समुद्र को जानने की जरूरत नहीं, समुद्र को खंगालने की जरूरत नहीं। आपको बस इतना जानना है कि चम्मच में क्या है तो समुद्र में क्या है वो पता चल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड को ढूंढने के लिए, ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड में जाने की जरूरत नहीं। आप ब्रह्मांड का हिस्सा है सूर्य, सूर्य का एक पार्ट है पृथ्वी, पृथ्वी का पार्ट है ये मनुष्य शरीर, और मनुष्य के शरीर के अंदर जो कुछ भी है वही तो ब्रह्मांड में है। तो हमारे तपस्वी और ऋषियों ने क्या किया, इस शरीर को ही जानने की कोशिश की, इस शरीर को ही ब्रह्मांड माना। जैसे उन्होंने ध्यान किया तो उन्होंने, उनका पूरा ध्यान अपने ऊपर गया, तो अपने अंदर जो शक्तियां थी वो शक्तियां धीरे 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 जागृत हुई, और ये शक्तियों को ही कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। अपने अंदर रखी अपार शक्ति इंसान के जीवन में, अपने जीवन में जो सुषुप्त शक्ति है, वो सुषुप्त शक्ति का नाम ही कुंडलिनी शक्ति है। 99% लोग अपने जीवन के अंदर वो सुषुप्त शक्ति जागृत न करते हुए ऐसे ही अपना जीवन खत्म कर देते हैं। तो हमें, हमारे जीवन का लक्ष्य, हम अपनी क्षमताओं को पहचाने, अपनी शक्तियों को जाने। हमारे ऋषि मुनि तपस्वी ने भी यही किया था, और हमें वो करने का कह के चले गए। पर हम क्या, पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भाग रहे और अपनी क्षमताओं को अपने अंदर नहीं ढूंढ रहे। जब आप अपने अंदर क्षमताएं ढूंढते हो तो आपके अंदर पूरी ऊर्जा, आपका मन पूरा आपको अपने ही अंदर लगाना चाहिए। जब आपका मन अपने ही अंदर लगता है तो ऊर्जा बाहर बहने की जगह आपकी ऊर्जाएं धीरे धीरे अंदर एकत्रित होना शुरू होती है। जब एकत्रित होना शुरू होती है तो हमारे शरीर में 36,000 नाड़ियाँ इस साइड जाती है नसें, 36,000 नसें इस साइड जाती है। तो कुल 72,000 प्रकार की नसें। और हार्ट जब हमारा धड़कता है तो 1 वोल्ट एनर्जी क्रिएट होती है। तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो कि हमारे हार्ट जब धड़कता है तो 1 वोल्ट एनर्जी क्रिएट होती है कि नहीं। अब ये एनर्जी यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे जाएगी, लेकिन जब एनर्जी वापस आएगी तो टकराती है। तो जब एनर्जी टकराती है तो बीच में आके टकराती है, तो इसे 7 ऊर्जा के केंद्र हमारे शरीर में बनते हैं। इनको एक चक्र कहा गया है, और हर चक्र की एक एक सिद्धियां मौजूद है। लेकिन हम अपने ही चक्रों के बारे में नहीं जानते, अपनी ही ऊर्जा के बारे में नहीं जानते, तो ये चक्र अपना काम नहीं करते। उन चक्रों का साधना हम नहीं करते तो उस ऊर्जा को हम प्राप्त नहीं कर सकते जो 5 इंद्रियों से बाहर की ऊर्जाएं मौजूद है। तो हमें इन ऊर्जाओं को समझने के लिए ध्यान करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि ने भी यही किया था, हमें भी यही करना चाहिए। पर ध्यान करने से हर चक्र का बहुत टाइम लगता है। ध्यान करने के अंदर एक एक चक्रों पे कितने ही सालों तक ध्यान करना पड़ता है, तो एक चक्र शुरू होता है। तो जब हम अपने ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है
इकट्ठा होती है, सबसे पहले पहले चक्र मूलाधार में एकत्रित होती है, फिर और साधना करते हैं तो दूसरे चक्र, फिर तीसरे चक्र में, फिर चौथे चक्र में, फिर पांचवें, छठे और सातवें चक्र तक जाती है। तो ये पानी के टंकी में कैसे पानी धीरे 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 ऊपर उठता है, बिल्कुल उसी तरह से ये ऊर्जाएं धीरे 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 ऊपर उठना शुरू करती है और एक दिन यहाँ आज्ञा चक्र तक पहुंच जाती है। आज्ञा चक्र का क्या होता है? आज्ञा चक्र के कारण इंसान को भूतकाल में क्या हुआ था, वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होगा, उसका ज्ञान हो जाता है। दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो भी इंसान आज्ञा चक्र के बारे में जान सकता है। मतलब अद्भुत सिद्धियां प्राप्त होती है। और अगर ये आज्ञा चक्र की सिद्धियां है तो इसे दूसरे चक्र की भी कुछ ना कुछ सिद्धियां होती है जो इंसान को प्राप्त होती है, लेकिन ये तब प्राप्त होती है जब इंसान खुद पे ही ध्यान लगाए। हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है? वो चीज क्या है, वो मोबाइल कैसा है, वो कार कैसी है, वो इंसान कैसा है, ये क्या है, वो क्या है, सब हमारा पूरा क्या कहते हैं एकाग्रता किसी और जा रही है और उस एकाग्रता के कारण ध्यान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन जब आप अपनी एकाग्रता अपने अंदर करते हैं तो एकाग्रता धीरे धीरे ध्यान में कन्वर्ट हो जाती है और ध्यान धीरे 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 समाधि तक पहुंच जाता है। और समाधि में जब मन शून्य अवस्था की स्थिति में पहुंचता है, जब आप कुछ नहीं करते, आप सोचते भी नहीं, ऐसा शुद्ध मन पूरे ब्रह्मांड को एक्सेस कर सकता है, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ सकता है, पूरे ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त कर सकता है और ऐसे ऐसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो सामान्य इंसान के लिए रश्मि नहीं है, सामान्य इंसान के लिए अद्भुत ज्ञान कहा जाता है। तो ये एक दिन में होने वाली घटना नहीं है। जैसे कि बाहर से कुछ ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके पीछे आपको लगना पड़ता है। जैसे कि आपको मैकेनिक बनना हो तो एक दिन में मैकेनिक बन सकते हैं क्या? नहीं। कितने दिनों तक आप प्रैक्टिस करते तब अच्छे मैकेनिक बनते हैं। एक दिन में डॉक्टर बन सकते हैं क्या? नहीं। तो कितने सालों तक प्रैक्टिस करते तब आप डॉक्टर बनते हो। एक दिन में इंजीनियर बन सकते नहीं, तो कितने सालों तक जैसे बाहर साधना होती है और आप बनते हो, इस तरह से वही साधना आपके अंदर भी होती है। तो जैसे अंदर साधना आपकी विकसित होती है तो एक दिन आज्ञा चक्र तक पहुंचते हो और आपको वो ज्ञान होता है जो दुनिया में किसी लोगों को नहीं होता। और ये भी सतत साधना का विषय है। तो आप फिर से प्रश्न पूछोगे कि आपको मालूम है ऐसा कोई इंसान जिसके सातों चक्र चालू और ब्रह्मांड से जुड़ गया हो? इसके लिए मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे एक नहीं हजारों की संख्या में लोग हैं। आपको आश्चर्य भी होगा, एक नहीं हजारों की संख्या में। हाँ, हजारों की संख्या में। कहाँ पे है वो? तो वो दुनिया में नहीं है, वो हिमालय के अंदर है। हिमालय में एक एक पहाड़ पे एक एक ऋषि बैठा हुआ है, एक एक पहाड़ पे ऐसा तपस्वी बैठा हुआ है जो बरसों से अपनी ऊर्जाओं को अपने अंदर समेटे हुए हैं और आगे चक्र से पूरी दुनिया के बारे में रिसर्च कर रहा है कि दुनिया में क्या कैसा चल रहा है और सीधा परमात्मा के संपर्क में। परमात्मा जो आज्ञा करते हैं उनको वो अपने पास बुलाते हैं और अपना ज्ञान उनको देते हैं और वो ज्ञान लेके वो दुनिया में आते हैं और दुनिया में ज्ञान वो सिखाते हैं। तो वो क्या करते हैं परमात्मा के हिसाब से, क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ चुके हैं, तो परमात्मा के हिसाब से लायक इंसान को अपना ज्ञान देके और उस ज्ञान में से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं। तो हिमालय की जितने भी पहाड़ियां मौजूद है, आपको हिमालय की पहाड़ियां बस खूबसूरत और अच्छी लगती, लेकिन एक एक पहाड़ी के अंदर दुर्गम एरिया में जहाँ पे इंसान को जाना असंभव है, ऐसे एरिया में एक एक पहाड़ पे एक एक गुरु और ऐसा तपस्वी जिसके सातों चक्र चालू है और परमात्मा से करने के ऐसे लोग बैठे और एक नहीं हजारों की संख्या। और क्या, जब परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो कहते हैं निर्विचारता की स्थिति आ जाती है। तो निर्विचारता की स्थिति जब आती है तो आपको उठने का विचार भी नहीं आता। आप उठोगे कैसे? आपको उठने के लिए मुझे उठना ऐसा विचार तो चाहिए। तब आपको उठने का विचार नहीं आता तो उठोगे कैसे? जैसे कि मुझे उठना हो तो पहले मैं सोचूंगा मुझे उठना है तब मैं उठूंगा। तो वो इस अवस्था में शुद्ध परिशुद्ध अवस्था में है वो हजारों लोग को उनको विचार ही नहीं आता उठने का। तो अगर विचार ही नहीं आएगा तो उनका शरीर वहीं पे स्थित हो चुका है जैसे कोई मूर्ति हो, लेकिन वो जिंदा है। तो अगर हम लोग ऐसे पर्वतारोहण में ऐसे घूमने जाते हैं तो उनको ऐसा नहीं कि निर्विचारता की स्थिति है तो वो कुछ नहीं जानते, वो जो परमात्मा जानते हैं वही वो सब कुछ जानते हैं और उनको उठने का विचार हो ही नहीं सकता तो वो उठते ही नहीं। तो अगर कोई लायक इंसान घूमता 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 वहां पर पहुंच जाए तो अपना पूरा ज्ञान उस इंसान को दे देते हैं
अपना शिष्य बना देते और वो अपना शरीर त्याग करके परमात्मा विलीन हो जाते, और उस शिष्य को कब टास्क दिया जाता है कि दुनिया में जाके यह ध्यान पद्धति का प्रचार प्रसार करो और लोगों को समझाओ कि ध्यान करना कितना आवश्यक है, ध्यान करना हमारे जीवन में कितना जरूरी है। आने वाला समय चित्त शक्ति का योग होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, रोबोट्स आ रहे हैं, तो उसके सामने इंसान की शक्तियां कमजोर हो रही है। तो उस इंसानी शक्तियों को अगर ध्यान के माध्यम से सशक्त किया जाए तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, उनके ऊपर हम होल्ड रख सकते हैं, वरना वो हम पे होल्ड कर लेंगे। तो हमारे मन को, हमारी बुद्धि को इतना विकसित करना चाहिए कि कितना भी बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, इंसान की क्षमता उसके ऊपर हावी हो, उसकी क्षमता इंसान पे हावी ना हो। इसलिए अभी समय आ चुका है, इंसान जितना ध्यान के अंदर इन्वॉल्व हो उतने शक्तिशाली, बुद्धिशाली और पावरफुल आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न इंसानों की फौज तैयार करनी पड़ेगी, ताकि आने वाले जो आधुनिक युग है उसके सामने हम इंसान स्टेबल खड़े रह सके। तो ऐसा समय आ चुका है, हर इंसान को ध्यान से जुड़ना चाहिए और अपनी आंतरिक शक्तियों को विकास करना चाहिए। बाहर की शक्तियों को विकास करने का अभी समय चला गया, आंतरिक शक्तियों को विकास करने का भी 100% समय आ चुका है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर के सामने इंसान का दिमाग विकसित होना अत्यंत अनिवार्य अभी हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको मालूम पड़ा होगा कि आज्ञा चक्र, ध्यान और तपस्या से जुड़े हुए एक इंसान नहीं है, हजारों की संख्या में इंसान है जो हिमालय के जंगलों में, पहाड़ों में बैठे हुए हैं। उनके दर्शन मात्र से हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। अगर उनसे हम सीखने की कोशिश करें तो हम पूरी मानव जाति को उपकार कर सकते हैं। हमें अपने आप को उनको समर्पित करके उनसे पूरी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, वो ज्ञान पूरी दुनिया को देना चाहिए। अगर ऐसे एक ऐसे सिद्ध और तपस्वी थे श्री शिव कृपानंद स्वामी, वो हिमालय में गए और बरसों हिमालय में तपस्या करने के बाद समर्पण ध्यान प्रक्रिया दुनिया में लेके आए और पूरी दुनिया में निःशुल्क बांट रहे। मैंने उनसे ये निःशुल्क ज्ञान प्राप्त किया है और यही निःशुल्क ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो परमात्मा का ज्ञान है उसके पैसे नहीं लिए जा सकते। उन्होंने हिमालय के गुरु से निःशुल्क पाया और वही हमें निःशुल्क दे रहे हैं। तो श्री शिव कृपानंद स्वामी जी ने वर्षों हिमालय में तपस्या करके ये निःशुल्क समर्पण ध्यान प्राप्त किया है और यही समर्पण ध्यान दुनिया को सिखा रहे हैं। तो अगर आप यूट्यूब पे जाकर श्री शिव कृपानंद स्वामी जी ने सर्च करोगे तो बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे ज्ञान उनके उपलब्ध है। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे साथ भी जुड़ सकते हो। तो इस तरह से मैं आपको और भी नए वीडियो लाता रहूंगा जिसके अंदर बहुत सारी गुप्त रहस्य, बहुत ही गुप्त जानकारियाँ, जितना मैं अपने गुरु से सीखूंगा वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।